नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। इबादत का दिन, जुमे का दिन, लेकिन क्या हुआ? पत्थरबाजी। और ये पत्थरबाजी की तारीख ही बनता जा रहा है हर जुमे का दिन। प्रयागराज, दिल्ली, सहारनपुर, रांची, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, लखनऊ, परभणी और कितने शहर हम आपको गिनाएं। यहां पहले प्रदर्शन हुए, नफरती नारे लगे, पत्थर चले, आग लगाई गई। इस वक्त भी देश भर में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। शहरों के नाम बदलते जा रहे हैं लेकिन तस्वीरें एक जैसी हैं। पिछले एक हफ्ते में कानपुर में यही सब हुआ। आज कानपुर में पुलिस अलर्ट थी, प्रयागराज को जला दिया गया। दिल्ली की जामा मस्जिद में भड़काऊ नारे लगे। इमाम साहब को पता ही नहीं कि पोस्टर कहां से आ गए। नमाज पढ़ने के लिए जो लोग मस्जिदों में आते हैं उनमें से कुछ चेहरे पत्थरबाजों को हथियार बना लेते हैं। शुक्रवार क्या शुक्रवार का दिन? ये वाकई में वार का दिन बन गया है। अमन पसंद लोग और पुलिस प्रशासन ये शुक्र मनाते हैं कि किसी तरह शुक्रवार का दिन शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाए। नमाज के बाद ये कौन सा रिवाज बनता जा रहा है? आज मुकाबला में हम इसी पर करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। आइए एक एक करके वो तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ। सबसे ज्यादा बवाल जहां झारखंड में हुआ। आज रांची की एक तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूं। ये ताजा तस्वीर है। ये इबादत का दिन है, ये खुदा को याद करने का दिन है, या ये शहर में आग लगाने का दिन है? आगजनी हुई, भारी बवाल हुआ, पुलिस तक पर पत्थरबाजी की गई, मंदिरों पर अटैक किया गया। इस भीषण झड़प में कई लोग घायल हो गए, पुलिस वाले भी शामिल हैं। कैसे फोर्स भेजने के बाद पुलिस वाले कर रहे हैं, जरा आप उन्हें सुनिए। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। देखिए आपने तस्वीर। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। कानपुर में किसी तरह फ्लैग मार्च करके माहौल शांत किया गया, तो प्रयागराज में आज हिंसा फैला दी गई। जबरदस्त आगजनी हुई, पत्थरबाजी की गई, बवाल हुआ। प्रयागराज से आगजनी की तस्वीर आपको हिलाकर रख देगी। पत्थरबाजी में यहां कई जवान घायल हो गए। तस्वीरें देखिए आप लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार ये शहर की मुख्य सड़कें हैं, ये व्यस्त चौक चौराहे हैं, वहां के बाजार हैं। मस्जिदों से नमाज पढ़ने के बाद, खुदा को याद करने के बाद पत्थर कौन बरसाता है? मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक और क्यों बरसाए जा रहे हैं पत्थर? सड़क पर यहाँ पर आकर शांति भंग करने के पीछे जिम्मेदार कौन है और कौन है जो ये वायलेंस इंसाइट कर रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर अब आपके सामने रखती हूं। हावड़ा की ये तस्वीर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारी हिंसा हुई, पुलिस को टीयर गैस के गोले दागने पड़े। ये सब क्यों हो रहा है? कौन इसे शय दे रहा है? कौन वायलेंस इंसाइट कर रहा है? ये अहम सवाल है। क्यों शहर शहर बवाल मचा हुआ है? सवाल ये कि हर जुम्मे का दिन क्या इतनी ही तनातनी में निकलेगा? क्या पुलिस के लिए शुक्रवार का दिन शुक्र मनाने का दिन हो गया है कि अरे आज का शुक्रवार चलिए निकल गया, अब अगले शुक्रवार के बारे में सोचा जाएगा? देश के कई शहरों में यह बवाल छिड़ा हुआ है, तोड़फोड़ हो रही है, आगजनी हो रही है। और इसमें पिस्ता कौन है? वो शांति प्रिय, वो अमन पसंद लोग जो ऐसे किसी भी हंगामे से अपने आप को बचाकर चलना चाहते हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं। हम इन तस्वीरों पर आपको ऑल लेटेस्ट जानकारी देने के साथ साथ जो तीन मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ फिरोज अहमद बख्श साहब, मुस्लिम स्कॉलर है, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, धर्मगुरु हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता रवि पाराशर भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और सैयद हाजी हसन रिजवी, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। सैयद मोहम्मद अतीक, मुस्लिम लीग के प्रवक्ता। नाहिद लारी खान, समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। मैं शुरुआत फिरोज जी आप ही के साथ कर रही हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का पुतला कैसे बीच चौराहे पर टंगा हुआ नजर आ रहा है, यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज देश के अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, दहशत पैदा करती हैं। ये शुक्रवार का दिन क्या शुक्र मनाने का दिन है, खुदा को याद करने का दिन है, या इस तरीके के तनाव का दिन है?
देखिए मीनाक्षी जी, मैं बहुत गौर से आपको सुन रहा था और आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि क्या बात है, कौन इन लोगों को इंसाइट करता है जो जुमा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब था और मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। देखिए, मैं भी आप ही की तरह भारत का एक निवासी हूँ, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। मैं भी अपने इलाके में, दिल्ली में, जाकिर नगर में जुमा की नमाज़ पढ़ के आया हूँ। अल्लाह का शुक्र है वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो हमने देखा, मुझे किसी ने बताया कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ ये लगाई गई है फोर्स, ये कई सौ करोड़ इस पर खर्चा आया है। क्या हम किस तरह का अपना परसेप्शन दे रहे हैं? क्या जुमा की नमाज पे हम जाएंगे तो वहाँ पुलिस लगेगी, पैरामिलिट्री फोर्स लगेगी? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एक ऐसे फजूल काम के लिए हो रहा है कि जिसका पहले से ही मतलब कानून ने उसका एक्शन ले लिया है। मेरा इशारा है नुपुर की तरफ, नुपुर और जो जिंदल साहब हैं। फिरोज जी, लखनऊ के डीजीपी इस वक्त कुछ कह रहे हैं स्थिति पर, हम जरा सुन लेते हैं। पिछले 4-5 दिन से विस्तृत तैयारी चल रही थी। पुलिस और मजिस्ट्रेसी द्वारा एक बहुत विस्तृत रूप से पब्लिक आउटरीच किया गया था। सभी धर्मों के धर्मगुरुओं से, जनता के माननीय व्यक्तियों से बातचीत की गई थी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए। आज बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट की बदौलत और इस मेहनत की बदौलत पूरे प्रदेश में अमन चैन कायम रहा है। 3-4 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ पर सहारनपुर है, प्रयागराज है, थोड़ा प्रदर्शन फिरोजाबाद में और थोड़ा मुरादाबाद में हुआ था। पुलिस फोर्स ने संयम एवं सख्ती के साथ इनको डील किया है, जिसकी बदौलत कहीं जनहानि नहीं हुई है। जहाँ पर बच्चे निकले थे उनको समझा बुझा के पूरी पुरजोर कोशिश की गई कि वो अपने घरों में लौट जाएं। लेकिन जहाँ दंगाइयों ने जो है कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस बल ने बहुत सख्ती के साथ उनको डील किया है। और मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि जो लोग कानून का पालन करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे ताकि उनको दंडित किया जाए। कुछ पुलिस भी घायल हुए, पुलिस के जवान भी घायल हुए। हमारे आपने सुना, कहा कि न्यायालय अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन फिरोज जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो स्थिति है कानपुर में, आज हमने देखा कैसे सुबह से फ्लैग मार्च चल रहा था, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, अनाउंसमेंट किए जा रहे थे, जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे अपील की जा रही थी, तो वहां तो शांति रही। लेकिन पूरा देश फुलगा के रख दिया। नहीं, बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने। देखिए, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो हैं मुसलमान और इस्लाम को फॉलो करते हैं। मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया, मैं भी एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ और इस्लाम का जो शुरुआत है उसका मीनिंग यही है पीस, ठीक है, सबमिशन। यहाँ ना कोई पीस दिख रही है ना सबमिशन। और ये सारा, मैं एक और चैनल पे था उसकी बहस में, तो वहाँ पे नाम लिया गया इनका, क्या नाम है, नुपुर का। ठीक है, नुपुर ने बिल्कुल गलत किया। नामों से रसूल पे कोई मुसलमान जो बर्दाश्त नहीं करता और ये मतलब जान लेने और देने को तैयार हो जाते हैं, हालांकि ये गैर इस्लामी है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, अगर आज आप जिंदा होते, आप ये देखते, तो सबसे पहले तो आप मतलब आपके ऊपर भी इतना जुल्म किया गया, लोग आपको पत्थर मारते थे, आपको लाठी मारते थे, आपके चेहरे पे थूकते थे, आप सबको माफ़ कर देते थे और ये कहते थे अल्लाह आपको नेकी की तौफीक दे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो उन्होंने गलत काम किया उसका एक्शन ले लिया गया। और ये कि ये कहना कि जी वो अरब देश जो हैं उन्होंने प्रेशर डाला, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सोचना चाहिए हम सब हिंदुस्तानी, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी जी, इतने अच्छे उन्होंने ताल्लुकात बनाए, 7 मुस्लिम देशों के बेस्ट अवार्ड्स उनको दिए गए हैं। बड़ी मेहनत करी है उन्होंने, बड़ा उन्होंने अपनी जान इसमें लगाई है। और इस तरह की बातें करके ऐसे ये, और ये जो मसाजिद के बाहर जो ये पत्थर लेके, मैं एक बात कह के अपनी बात पूरी करूंगा। मैं तमाम कम्युनिटी के अपने को रिलीजियनिस्ट से, मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं जिनके हाथ में कानपुर में पत्थर दे दिए या इससे पहले कश्मीर में
में 500 रुपए दे के उनको पत्थर दिए जाते हैं, खुदारा उससे बचें। या केरल में एक 10 साल के बच्चे को भटका के उसके हाथ में वो उससे गालियां दिलवाई कि हिंदुओं और क्रिश्चियंस आप तैयार हो जाओ। क्या है ये मुस्लिम धर्म नहीं है, ये टोटली एंटी मुस्लिम है, टोटली एंटी इस्लाम है, टोटली इलीगल, अनफॉर्चुनेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहीं से कहीं तक ये मुस्लिम स्क्रिप्चर्स में नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं ये लोग क्यों कर रहे हैं, कौन इनको भटका रहा है, कहां से इनके पास पैसा आ रहा है। इसीलिए मैं हाजी साहब आपके पास आ रही हूँ, आप लगातार इस पर अपना कमेंट करना चाह रहे हैं। हाजी साहब, मैं एक मुस्लिम स्कॉलर से जब पूछ रही थी कि इस्लाम में दया के बारे में, रहम के बारे में क्या कहा गया, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट साहब ने तो उस औरत की सेवा की जो रोज उनके ऊपर कचरा डालती थी, ये उनका रहम, ये उनकी दया, ये उनका दिल था। और आज उनको मानने वाले हाथों में पत्थर लिए निकल रहे हैं, और इमाम साहब, आप जैसे लोग, हाजी साहब, कोई मुस्लिम स्कॉलर उन्हें रोक नहीं पा रहा है। दया की भावना, रहम की भावना कहां गई? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, मुझसे पहले जो फिरोज साहब थे उनको इस्लाम की कोई जानकारी नहीं है, और वो वही काम कर रहे थे जो नुपुर शर्मा ने किया। ये भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कर रहे थे, और आपने इनको रोकने की कोशिश नहीं की। इन्होंने क्या गलत बोला? बता दीजिए, मेरी गर्दन हाजिर है, अगर मैं भी गुस्ताखी रसूल हूँ, मेरी गर्दन हाजिर है, ठीक है, मैं जान देने को तैयार हूँ। आप बता दीजिए मैंने क्या गुस्ताखी करी है, मुझे बताइए क्या गुस्ताखी करी है। मैं तो ये कह रहा हूँ इस्लाम में का बड़ा मकाम है। और सुनिए, मैं बता दूं, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, आप हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूँ, आप मुझसे बड़े हैं, आप अमाइदे मिल्लत हैं, आप अकाबिर मिल्लत हैं, आप आलिम हैं, मैं इज्जत करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैंने क्या गुस्ताखी की? पहली चीज, दूसरी बात, कसीदे मत पढ़िए, मेरी खान में कसीदे पढ़ेंगे, रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। क्या गुस्ताखी कर दी? कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। न यहाँ का अल्लाह ने ये कहा है। एक मिनट फिरोज जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए। क्या गुस्ताखी की, जरा मुझे समझ में तो आए, जनता को समझ में तो आए। कहीं है वो सरासर नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने आपसे पूछा क्या नाकाबिले बर्दाश्त हुआ आपको? देखिए, आप पहले अपना खुद देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि लोग मुंह पे थूकते थे, अरे लानत है ऐसे मुसलमानों के ऊपर। अरे ये करते थे और आप माफ करते थे उनको। आप यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके ऊपर पत्थर मारते थे आप। अभी मीनाक्षी ने कहा वो औरत कूड़ा फेंकती थी, आपने उसको भी माफ किया। 4 दिन कूड़ा नहीं फेंका तो उसकी तबीयत पूछने चले गए। सीखिए, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनसे सीखिए, उनके लिए जान लेने और देने से पहले उनके रास्ते पर चलिए। मुझे आपके भड़काऊ बयान नहीं चाहिए। मैंने आपसे पूछा इस्लाम में रहम के बारे में क्या कहा गया है, इस्लाम में दया के बारे में क्या कहा गया है। मैंने एक मिसाल आपके सामने रखी, आप रखिए ना मिसालें, आप उनके सामने मिसालें रखिए जो आज पत्थर लेकर सड़कों पर निकले। इंडिया टीवी इसको प्रमोट कर रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं? लाहौल वाला दंगा फैलाना आपका मकसद है? कैसे कहा अपनी बात के लिए माफी मांगे? रिजवी जी, क्या गलत उन्होंने बोला? रिजवी जी माफ कीजिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है हसन जी। मैं आपको दंगा नहीं भड़काने दूंगी। एक मिनट, इस्लाम और मुस्लिम बदनाम हो रहे हैं। रिजवी जी, मैं आपके बहाने तो किसी भी तरीके से जनता में, समाज में वैमनस्य तो नहीं फैलने दूंगी जब तक आप जस्टिफाई नहीं करेंगे कि क्या गलत बोला गया। मैंने आपसे सीधा पूछा, इस्लाम में रहम के बारे में क्या कहा गया, इस्लाम में रहम के बारे में क्या कहा गया? मुझे नहीं जानना आपसे। आपके पास अगर जवाब नहीं है तो आप बोल नहीं। एक मिनट नहीं, एक मिनट, आप अभी उठ के जाइए। धन्यवाद, आप अभी उठ कर जाइए, अभी इसी वक्त उठ कर जाइए। जिसे ये नहीं पता इस्लाम धर्म में रहम के बारे में क्या कहा गया है, वो अपने नाम के आगे हाजी लिखवा रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। लारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सभी मेहमानों के पास में बारी बारी से जाऊंगी। मुझे एक बात बताएं नाहिद लारी जी, इससे पहले कि आप कोई पॉलिटिकल पक्ष इस पर रखें, मैं आज बार बार ये समझना चाहती हूं, और इन तमाम जो पत्थरबाजों के हाथ में जो पत्थर लिए सड़कों पर निकले हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचे आप लोगों के हवाले से कि इस्लाम में रहम के बारे में क्या लिखा गया है, इस्लाम में क्या कहा गया है कि
आदमी का आदमी से प्रेम क्या है, मानवता क्या है। आज पहले इस माहौल को शांत करने की जरूरत है। मीनाक्षी जी, इस्लाम सहित सभी धर्म सिखाते हैं कि हमें जो है रहम करना चाहिए और मानवता दिखानी चाहिए। और रही बात आज की, अगर आप ये देखें कि लोकतंत्र में हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं है। किसी बात से अगर किसी को नाराजगी है तो निश्चित रूप से शांतिपूर्ण से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पूरे मैटर के ऊपर जाएं तो आखिर इसकी जो है पूरी इजाजत, पूरा मौका जो है बीजेपी सरकार ने दिया कि लाखों लोग सड़कों पर आए, विरोध प्रदर्शन करें। यहाँ तक विश्व के अनेकों देशों ने, ये बहुत ही दुखद है हम सबके लिए कि विश्व के अनेकों देशों ने हमारे एम्बेसी ऑफिसर्स को कॉल किया और विरोध प्रकट किया। यहाँ तक कि विदेशों ने कहा कि भारत सरकार माफी मांगे। अब आप ये बताइए कि नुपुर शर्मा क्या भारत सरकार की प्रवक्ता है? शी इज नॉट भारत सरकार की प्रवक्ता, वो तो बीजेपी की प्रवक्ता है। तो भारत की माफी मांगे, बीजेपी माफी मांगे, बीजेपी की वो ऑफिशियल प्रवक्ता है। और मैं तो ये भी कहती हूँ मीनाक्षी जी कि जिस दिन ये घटिया टिप्पणी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की, अगर उसी दिन सरकार, भाजपा सरकार 153A और देशद्रोह का मुकदमा कायम कर इन दोनों को जेल में ठूसने का काम करती तो इतना मौका ही ना मिलता, ना देश में इतना मौका मिलता किसी को बोलने के लिए और ना पूरे विश्व में इतना मौका मिलता किसी को बोलने के लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपसे मीनाक्षी जी कि आप ये समझे कि भाजपा सरकार टोटली फेल है। क्यों फेल है? कि अभी आपने देखिए इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किसान आंदोलन में हुआ, जहां 750 अधिक किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी काले कृषि कानून के विरोध में। लेकिन भाजपा सरकार टस से मस नहीं, केवल माननीय अखिलेश यादव जी का गाजीपुर से लखनऊ तक के रात्रि जागरण, उनकी रथ यात्रा निकली, लाखों लोग सड़कों पर आए। मोदी सरकार, भाजपा सरकार डरी, सहमी और तब जाकर उन्होंने काला कृषि कानून वापस लेने का काम किया। ये कौन सा तरीका है? नहीं जी, सुनिए मेरी बात, टिप्पणी की है तो उनको जेल में ठूसने का काम करें। नहीं जी, आपने कहा ना जेल में डालने का काम। एक मिनट फिरोज जी, प्लीज लेट मी हैंडल दिस। आप मत जवाब दे फिरोज जी, यहाँ पर एंकर बैठी है, मैं उनसे नहीं जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानून के दायरे में, सुनिए नाहिद जी, कॉन्स्टिट्यूशनली कानून के दायरे में नुपुर शर्मा पर जो एक्शन होना चाहिए था वो कानून के दायरे में किया जा रहा है। देरी हुई ये आप कह रही हैं, इस पर बीजेपी जवाब देगी। सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? वो अपने आप को इस तरीके के किसी बयान से अलग करता है। इंटरनेशनल फोरम पर जो भी एम्बेसडर्स को जवाब देना था वो भी दिया गया। अब क्या ये मामला शांत नहीं हो जाना चाहिए था? मैं ये कह रही हूँ, एक सहारनपुर, हावड़ा, रांची और मैं जितने नाम गिनाती जाऊंगी 1 दर्जन से ज्यादा शहरों के नाम हैं। ये एकाएक ऐसे कैसे हो जाता है? मैं जवाब दे दूं आपको मीनाक्षी जी। देखिए, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसात्मक कदम उठा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि सख्त एक्शन उनके ऊपर हो जा रहा है, फौरन उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। लेकिन वही नुपुर शर्मा जिसने पूरे विश्व में जो है ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया और भारत का जो है आज भारत को शर्मसार करने का काम किया है, हमारे आंतरिक मामले पर आज पूरा विश्व बोल रहा है, ऐसी स्थिति पैदा करती है, ऐसे देशद्रोही व्यक्ति के ऊपर आज तक जो उनको जेल में ठूसने का काम नहीं किया, ये कहां से जस्टिफाई होगा? जब मुकदमा कायम हो गया तो उसको क्यों नहीं जेल ठूस दिया? जिस दिन उसने अमर्यादित टिप्पणी की थी उसी दिन जेल में ठूसते, उसी दिन देश। हाँ, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भड़काऊ वारदातें होती रहेंगी। मेरा सवाल इस पर था कि ये क्यों नहीं रुक रहा है, ये भड़काऊ हरकतें क्यों नहीं रुक रही हैं? आपने कहा इसमें पूरा कसूरवार सरकार है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रवक्ता रवि पाराशर भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ। आचार्य जी, ये अभी एक और खबर आई प्रयागराज से, जहां एडीजी ने बड़ा बयान दिया। एडीजी प्रेम प्रकाश ने कहा कि बच्चों को आगे रख के प्रदर्शन किए गए हैं, उन्हें आगे रखकर पीछे से पत्थरबाजी की गई है। ये आप अब देखिए, ये स्थिति है प्रयागराज की। जरा हम एक बार एडीजी को सुन लेते हैं, फिर आपका रिएक्शन लेते हैं इस पर। पहले से भी इसके लिए सूचना, इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पीएसी और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था, हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया।
अब इन बच्चों का क्या कसूर आचार्य विक्रमादित्य जी? इन बच्चों का क्या कसूर? ये तो समझते भी नहीं होंगे, इन्हें आगे रख दिया गया, कल को कुछ हो जाता फिर? मीनाक्षी जी, ये बच्चों का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है, ये हमने पहली बार नहीं देखा है। पूरे ईरान के अंदर, पूरे अफगानिस्तान के अंदर, विभिन्न इस्लामिक देशों में जिस प्रकार से आईएसआईएस काम कर रहा है, ये वही फार्मूला प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है जिस प्रकार से। और अभी तो नाहिद जी जिस प्रकार से बोल रही थी, बड़ा विचित्र लगा कि नुपुर शर्मा के बयान के बाद शुरू हुआ। अरे उससे पहले तो आपकी ये जो आज आग बबूला हो रही थी, आप उससे पहले कहा था इनका जो शिवलिंग का अपमान कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर तो इतना इनका गुस्सा नहीं फूटा। अभी जो बोल रही थी कि इस देश में आग लग गई, कोई नहीं बोला, मुझे बताइए ना कहाँ थी ये? इनकी पूरी पार्टी जिस प्रकार से बयान दे रही थी, शिव का अपमान कर रही थी, पत्थर को हर चौक पे पूजने की बात कर रहे थे इनकी पार्टी के लोग, वो क्या था? वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है, केवल इस्लाम का अपमान ही अपमान है। मुझे बताइए, इस देश में सेकुलर बात करती हैं, एक पार्टी चलाती है, सेकुलर पार्टी की बात करती हैं, लेकिन जो बात कर रही है आग लगाने की बात कर रही है। क्या बात करना चाहते हैं इस देश के अंदर? इस देश के दुश्मनों से लड़ना आसान है। ये धर्म लाल बिहारी यादव को भी बेहुरमती की थी। इस देश के अंदर हर कोने में दुश्मन बैठ गए हैं। आज आप पता है, मुझे तो साफ-साफ दिखाई देता है, एक एक करके सामने इतना खराब नाहिद एक एक करके देखिए, प्रयागराज से भी एक और नई तस्वीर आई है। ये तस्वीर हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। देखिए कैसे एक दुकान पर जान बचाने के लिए पुलिस वालों को और पत्रकारों तक को छिपना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए आप। आप इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें दहशत पैदा करती हैं। प्रयागराज से हिंसा की ये सबसे नई तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। हम फिर बार बार ये कह रहे हैं, इस सांप्रदायिकता को खत्म करने का इलाज क्या है? नाहिद जी, जो अभी बात विक्रमादित्य जी ने कही, मुझे एक बात बताएं, ठीक इसी तरीके से हिंदू समुदाय के इष्ट देव के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, चौक चौराहे पर पत्थर को पूजने की बात कही गई, तब तो शुक्रवार को पत्थरबाजी नहीं हुई। मीनाक्षी जी देखिए, किसी के धर्म के ऊपर किसी को भी कोई किसी किस्म की विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी को एक दूसरे का धर्म का सम्मान करना चाहिए। और रही बात विक्रमादित्य जी की, तो वो तो विदेश अभी पहुंच गए, तमाम विदेश के तमाम देश वेश गिनाने लग गए। भारत से तो उनको मतलब है नहीं, और वो धर्म गुरु है, कम से कम धार्मिक बातें करते, धार्मिक बातें करते, वो तो राजनीति करने लग गए। बीजेपी की प्रवक्ता तो आ नहीं रहे बीजेपी के। एक और तस्वीर विक्रमादित्य जी, नाहिद हसन जी, ये आप देखिए, एक और पैटर्न जो है, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। इस पैटर्न में छोटे बच्चों को आगे रखकर, मैं बार बार कह रही हूं, इस पैटर्न को समझने की जरूरत है। सैयद मोहम्मद अतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक जी देखिए, ये जो पैटर्न है ना, ये संशय पैदा करता है। ये पूरी सुनियोजित तरीके से बच्चों को आगे रखकर फिर पीछे से पत्थरबाजी की गई है। ये कोई आम घटना नहीं है। मीनाक्षी जी, वाकई हिंदुस्तान में ये आम घटना नहीं है। मैं बजरंग दल और बीएसपी की शाखाओं में बच्चों के हाथ में तलवारें देख चुका हूं, बंदूकें देख चुका हूं, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाती है उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, ये पैटर्न कोई नया पैटर्न नहीं है। और रही बात यह है कि आज जो पुलिस को अधे गुम्मे मारे जा रहे हैं, बिल्कुल निंदनीय है। मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस दिन की भी निंदा करता हूं जब कानपुर में पुलिस के पीछे जो है भगवा गुंडे जो है इनके साथ जो है गुम्मे चला रहे थे। दोनों तरफ की बात करिए मीनाक्षी जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस मसले को हल नहीं करना चाहती। कहा कि वीएचपी में आपने शाखाओं में देखा कि वहां पर तलवारबाजी करना सिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस पड़े मीनाक्षी जी, शायद आपको नजर नहीं आए होंगे। बिल्कुल तलवारबाजी भी सिखाई जाती है, लाठी चलाना भी सिखाया जाता है। मैं इसमें कोई दो मत रख ही नहीं रही हूँ, मैं समर्थन कर रही हूँ आपकी बात का। अब क्या वो शुक्रवार को, मंगलवार को, सोमवार को, बुधवार को सड़क पर पुलिस के ऊपर ये तलवारें चलाते दिखाई देते हैं आपको बच्चे?
नहीं नहीं, देखिए दरअसल बात यह है कि आपने देखा होगा कि जुलूसों में प्रदर्शन तो बहुत होता है। खैर आप ये देखिए कि सरकार इस जो है चीज को हल नहीं करना चाहती। सरकार अगर हर चीज को हल करना चाहे तो और तलवार पुलिस पर चलाते नजर आते हैं? क्या पत्थर और तलवार पुलिस पर चलाते नजर आते हैं? क्या पत्रकारों को निशाना बनाते हैं? नहीं, मुसलमानों पे तो खूब चलाई जाती हैं तलवारें। आपने देखा नहीं अफराजुल को कैसे मार दिया गया बंगाल में, उसको तलवार से काट के, कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। ये आपको मुसलमानों पे चलते हुए तो नजर ही आती होंगी ना। मैंने आपसे आज अफराजुल को मारा गया कि नहीं मारा गया? गलत को गलत कहना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है अतीक जी? चलाई जाती है ना, गलत को गलत कहना आपके लिए इतना मुश्किल क्यों है? तभी अपराध होगा, मुसलमानों पे चलाई जाएगी तो अपराध नहीं होगा। आप अच्छे से जवाब सोचिए अतीक जी। मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में लौट रही हूँ, मैं ब्रेक के बाद लौट रही हूँ अतीक जी। मैं फिर आपसे पूछूंगी, मैं फिर आपसे ये सवाल पूछूंगी कि शाखा में खड़े होकर तलवारें और पत्थर चलाना सीखना अगर गुनाह है, अगर शाखा में खड़े होकर तलवारें पत्थर चलाना सीखना, लाठी चलाना सीखना अगर गुनाह है, तो आज प्रयागराज की सड़कों पर बच्चे को आगे करके उसके पीछे से पत्थरबाजी करना है, ये गुनाह कैसे नहीं है? इस पर जवाब दीजिएगा आप। एक और खबर हम आपके सामने रख रहे हैं और यह भी एक अजीब इत्तेफाक है। ईरान के विदेश मंत्री डॉक्टर आमिर हुसैन ने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ी और इसी मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की घटना भी हुई। क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी? इस देश के विदेश मंत्री आपके शहर में हो और जिस शहर में हो वहां की मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए जाएं और वहीं बाहर पत्थरबाजी होने लग जाए, इसका क्या मतलब है? ये क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? ये महज इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ईरान के विदेश मंत्री, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हैदराबाद के मक्का मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए गए थे। विदेश मंत्री अंदर मौजूद थे और उसी मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। अब आप ये समझिए, जो बार बार ये कहा जा रहा था कि भारत की कौन सी छवि विदेशी मुल्कों में जा रही है, खाड़ी के देशों में जा रही है, तो अब ये कौन सी छवि है? ये किस तरीके की छवि पेश की जा रही है, इसे भी सोचना होगा। फिरोज जी, बहुत छोटी सा कमेंट। हाँ नहीं, मैं छोटी सी टिप्पणी करूँगा। देखिए, ऐसा है, इंडिया इज़ ऑन अ फास्ट ट्रैक, बहुत तेज़ गाम रास्ते पे है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा की बने। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब, इस वक्त उनका जो स्टेटस है, ही इज़ नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमने कोविड को बहुत अच्छे से मैनेज किया। इंडिया इज़ गोइंग टू बी द विश्व गुरु। बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उनको हजम नहीं हो रही है, तो ये बाहर से फंडिंग भी हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर एक पैरेलल एंटी मोदी, एंटी बीजेपी गवर्नेंस जो है वो चलाया जाए, और बहुत से लोग उसमें मुलविस हैं। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसे हालात हैं दुनिया में हालात हैं और जैसे हालात एशिया में और हिंदुस्तान में हैं, ज़रूरत इस बात की, मैं हिंदू मुस्लिम में नहीं जा रहा, तमाम हिंदुस्तानियों के लिए कि इस सरकार के हाथ मजबूत करें, गवर्नेंस के हाथ मजबूत करें। और ऐसा वज़ीर आज़म जो ये कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इससे अच्छी क्या बात होगी? और वो वज़ीर आज़म जो मुसलमानों के बारे में कहता है, मैं चाहता हूँ हर मुसलमान के एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर, तो मेरे ख्याल से अब कोई चीज नहीं रह गई। पत्थरबाजी देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है। इन बच्चों के एक हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर होना चाहिए, कलम होना चाहिए ना। आज मैसेज इसके जरिए तो यही देने की कोशिश की जा रही है कि एक कौम के मन में वो शायद वो विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं। आज अगर ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आते हैं, बराशर जी आप जरा इस पर जवाब दीजिएगा, ईरान के विदेश मंत्री यहाँ पर आते हैं, उनके सामने इस तरीके की घटना पेश आती है, आप जरा ये सोचिए कि हम किसी मुल्क में जाएं और वहां पर इस तरीके की घटना पेश आए तो हमारे मन में क्या छवि बनेगी? तो छवि धूमिल करने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी जी, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और भारत की संस्कृति की छवि धूमिल करने की एक कुत्सित कोशिश है जो नाकाम होगी। अभी जो घटनाक्रम वैश्विक आपने बात की, तो एक तो ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल चीख चीख के कह रही हैं, बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, कि कुछ चंद अराजक लोग धर्म की आड़ लेकर भारत की छवि, भारतीय संस्कृति की छवि पूरे विश्व में बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि भारत ने जो इस पूरे घटनाक्रम पर जो अपना रुख रखा है, स्पष्ट रुख रखा है, उससे ईरान सरकार ने
जो प्रस्ताव पारित किया था वो वापस ले लिया है। सऊदी अरब ने संतुष्टि जाहिर की है। मालदीव्स की संसद में जो कट्टरपंथी विपक्ष के लोग हैं, जो पाकिस्तान और चाइना के प्रभाव में हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव भारत के खिलाफ नुपुर शर्मा के बयान के मद्देनजर प्रस्तुत किया था। तो आप देखिए वहां 10 वोट पड़े, प्रस्ताव गिर गया। मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये तस्वीरें भी पूरे देश में जानी चाहिए, विदेशों तक पहुंचनी चाहिए। अंदर नमाज पढ़ी जा रही है, खुदा को याद किया जा रहा है। ये तो एक पहलू हुआ, और इसका दूसरा पहलू अब मैं आपके सामने रखती हूँ। जिस वक्त हमारे विदेशी मेहमान हमारी धरती पर यहाँ पर इबादत कर रहे हैं, वहीं उसी वक्त मक्का मस्जिद के बाहर किस तरीके का प्रदर्शन, किस तरीके की पत्थरबाजी, किस तरीके की नारेबाजी, और इसलिए ये शक पैदा होता है कि एक सुनियोजित तरीके से भारत की छवि को बदनाम करने की कहीं साजिश तो नहीं रची गई। अब आप अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं भी यही कह रहा था कि बहुत सोच समझकर भारत को अस्थिर करके, भारत में एक अशांति का माहौल पैदा करके पूरी दुनिया को, खासतौर पर इस्लामिक वर्ल्ड को ये मैसेज देने का प्रयास किया गया कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ जो धार्मिक जो सौहार्द है वो ठीक नहीं है। लेकिन असल में देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय संस्कृति, भारतीय श्रद्धा, भारतीय आस्था की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी, इतनी मजबूत हैं कि कोई छोटे मोटे चूहे, इस तरह के अराजक चूहे, उनकी जड़ें थोड़ा सा भी नहीं कुतर पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। और ये जो इस तरह का जुमे की नमाज के बाद का पैटर्न जिस तरीके से सेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब जो समझदार मुस्लिम हैं इस देश में, जो देशभक्त मुस्लिम हैं, वो इस पर चिंतन मनन करेंगे। जो कानून व्यवस्था की देखरेख करने वाली एजेंसियां हैं वो तो करेंगी। मेरा एक सवाल मेरे जहन में अक्सर, अब ये जो तस्वीरें देखकर कौनता है वो मैं रखने से रोक नहीं पा रहा हूँ मीनाक्षी जी आप चैनल पर, वो ये है कि क्या कोई धर्म, उसका आधार इतना इनसिक्योर, इतना असुरक्षित हो सकता है क्या कि कोई भी व्यक्ति, अब गलत सही की बात तो कोर्ट में फैसला होगा, 15-20 सेकंड कुछ बोल दे तो वो आधार डगमगा जाए? इतना इनसिक्योरिटी, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, एक बार इन तस्वीरों को मैं और ब्रीफ कर दूं। जब उन्होंने नमाज अता कर ली और उसके बाद जब ईरान के विदेश मंत्री यहाँ से निकलने लगे, और उस वक्त किसी तरीके से उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया। अब आप ये शुक्र मनाइए, कोई इससे ज्यादा अनहोनी नहीं घटी। आप इस बात का शुक्र मनाइए कि वो जो पत्थरबाज भी बाहर थे, उन पर भी बहुत अच्छी तरीके से पुलिस प्रशासन अंकुश लगाने में कामयाब रही, वरना कितनी किरकिरी होती। और इस पर अब अतीक जी मैं आपसे पूछती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश हुई? फिर से वही कहूंगा कि सरकार अगर चाहे तो एक चुटकी में खत्म कर सकती है। नुपुर शर्मा को, मिस्टर जिंदल को जेल में डालो, खत्म बात, सारा के सारा मसला खत्म हो जाएगा। आपसे संविधान लिखवा लिया जाए, भारत का दूसरा संविधान आपसे लिखवा लिया जाए। अगर आप हमारी भावनाओं का आदर नहीं करोगे तो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती बर्दाश्त करते रहेंगे? हम किसी दूसरे धर्म की जो है बेइज्जती नहीं करते। शरिया का लागू नहीं है, संविधान और आईपीसी के तहत कार्रवाई होती है। मामला था वो भी बताइए आप, एक एक करके चल रही है। आप रहम की, आप जो रहम की बात है 25% आयतें कुरान के अंदर। एक और तस्वीर आ गई, एक और तस्वीर आ गई, और ये तस्वीरें मैं बार बार कह रही हूँ कि लगातार आती रहेंगी। अब इसलिए ये लगता है, शक होता है कि पैटर्न के तहत सब कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भारी बवाल हुआ, पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर फेंके गए। ये तस्वीर देखिए कैसे उपद्रव मचाया गया। मीनाक्षी जी, मैं बार बार कह रहा हूं, 3 जून की शाम से कह रहा हूं कि एक पैटर्न है, ये बाकायदा एक सोची समझी साजिश है कि कानपुर को नफरत की प्रयोगशाला बनाया जाए और उसके बाद फिर पूरे देश में एक अराजकता का माहौल खड़ा कर दिया। पैरेलल गवर्नेंस। अब अतीक जी मुझे एक बात बताएं, कानून अपना काम क्या सड़कों से करेगा, या कानून अपना काम कानूनी तरीके से करेगा? कहाँ काम कर रहा है? आप मेरी पूरी बात सुनेंगी तो मैं बताऊं आपको, अगर बात ना सुने तो आप बीच में तस्वीर दिखाने लगती हैं। आप मेरी पूरी बात सुनेंगी कि नहीं सुनेंगी, आप ये मुझे बता दीजिए। अब मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं। ये तस्वीर आप देखिए, आप विचलित नहीं हो रहे इन तस्वीरों को देखकर? अगर आप छिंदवाड़ा के रहने वाले होते तो आपको क्या ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं होता कि मेरे घर के बाहर, मेरे मोहल्ले के बाहर क्या हो रहा है? अब अपनी बात रखिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? कल रात में मुस्लिम लीग के सांसद, लोकसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया कानपुर में, और उनको वहां नहीं जाए, जबकि वो कमिश्नर से मिलने आए थे। उनसे कहा गया कि सर ये देखिए कि आपका कमरा हम बुक नहीं करा पाए हैं, आपको हम दूसरा कमरा देते हैं। उनको 35 किलोमीटर
दूर लेके गए, कानपुर से 35 किलोमीटर दूर, वहां जाके थाने में कहते हैं कि सर आपको दिल्ली वापस जाना पड़ेगा, हम आपको वहां नहीं जाने देंगे। इसलिए कि सरकार को छुपाना चाहती है, गड़बड़ है, सरकार इस मसले को सुलझाना नहीं चाहती है। अगर ऐसा होता तो वो सांसद केरल के एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, ईटी मोहम्मद बशीर साहब, आज भी लोकसभा के सांसद हैं। कल रात में क्यों गिरफ्तार किया उनको, क्यों झूठ बोला कि आपको हम कमरा दिलाएंगे, जो आप सर्किट हाउस में कमरा बुक नहीं हो पाया है, हम आपको दूसरी जगह ले जा रहे हैं। उसी के विरोध में अतीत जी, क्या उसी के विरोध में उत्तर प्रदेश से लेकर रांची, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, क्या उसी के विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है? नहीं, उसके विरोध में प्रदर्शन नहीं हो रहा है। कुछ अपनी गलतियां छुपाने के लिए, मुसलमानों पे जो जुल्म किया जा रहा है, एक तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है, उसको छुपाने के लिए जो है उनको गिरफ्तार किया गया था, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि मीनाक्षी जी सिर्फ एक तरह की तस्वीरें दिखाएंगी, दूसरी तस्वीरें तो दिखाएंगी नहीं। और ईटी मोहम्मद बशीर आते तो वो दोनों तरह की तस्वीरें दिखाते। आप लेकर आइए कौन सी और तस्वीरों की बात आप कर रहे हैं? आप प्लीज विंडो में लीजिए, अतीत जी को विंडो में लेकर आए। जो तस्वीरें चीख कर अपनी गवाही दे रही है, रांची से सिर से खून निकलता हुआ पुलिस वाले का आपको दिखाई नहीं दिया? बिल्कुल भी नहीं मालूम, बिल्कुल भी नहीं मालूम। शहर काजी के साथ बदतमीजी करी गई, उनका सेलफोन छीन लिया गया, उनके साथी के तमाचा मारा गया, बिल्कुल नहीं मालूम। तस्वीरें है ही नहीं आपके पास में, नहीं दिखाएंगे आप, इसी का बदला लिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसी का बदला लिया जा रहा है। आप बदला ले रहे हैं मुसलमानों से, सर बदला ले रही है मुसलमानों से। अतीत जी प्लीज, हम 1 to 1 में ना जाए ना। आप ये कह रहे हैं कि इसी का बदला लिया जा रहा है, इसलिए पुलिस वाले का सिर फोड़ दिया गया। 1 to 1 में हम नहीं जाते, इसलिए प्रयागराज में बच्चों को आगे करके पीछे से पत्थरबाजी की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि ये बदलापुर चल रहा है, ये ठीक है? किसने कहा बच्चों को आगे करके कहा? कहां बच्चे नजर आ रहे हैं आपको? दिखाइए प्लीज, मैं पीसीआर से निवेदन कर रही हूं, प्लीज तस्वीरें दिखाएं प्रयागराज की। ये कहां बच्चे हैं आपको? वो सारे के सारे देखिए ना सर, ये एक आदमी ने कह दिया और आपको वो बजरंग दल के लोग और उसके बीएचपी के लोग नजर नहीं आते जहां पर वो शाखाएं चलाते हैं। इतने इनसिक्योर क्यों हो? इतने इनसिक्योर क्यों हो भाई? तस्वीरें देखिए, इतनी इनसिक्योरिटी। आप इतने इनसिक्योर क्यों हो? आप इतने इनसिक्योर क्यों? पराशर जी, आप इतने इनसिक्योर क्यों? हम सड़कों पर नहीं निकले। हमारे देवी देवताओं को आपने बहुत बार गलत बात बोली। हमें देश के संविधान पर, कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम इंसाफ लेने के नाम पर सड़कों पर अराजकता करने के लिए नहीं उतरे। कानून व्यवस्था उसको संभाल ले, लेकिन पुलिस के साथ जब दंगाई पत्थरबाजी करते हैं तो आप कैसे एतबार करोगे? आप बताओ। प्रवक्ता बीएचपी साहब, जरा नाम लीजिए। लारी जी, मैं एक छोटी सी बात आपसे बात करके फिर मैं इस चर्चा को यहीं पे विराम दूंगी। लारी जी, मुझे एक बात बताइए कि बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी करना, क्या ये तरीका ठीक है? देखिए, मैंने तो शुरू में कह दिया मीनाक्षी जी की लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन आप ये समझे कि माननीय अटल जी कहते थे सरकार चल जाती है, लेकिन देश चलाना बहुत ही मुश्किल है। और जो आज का माहौल है, जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, जिस तरह से ये सरकार चला रही है भाजपा, ये देश नहीं चला रही। जिस तरह की जो तस्वीर हम सबके सामने आ रही है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि भाजपा सरकार टोटल फेल है। नहीं, बेहतर होता कि आज भाजपा के प्रवक्ता भी हमारे साथ बैठते और इस मुद्दे पर अपनी पूरी बात रखते, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि आज सरकार के प्रवक्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को अपना स्टैंड इस पर क्लियर करना चाहिए। मैं आप सभी मेहमानों से गुजारिश करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।